अस्सलाम वालेकुम। शाहराए दसूर से मैं हूं अब्दुल करीम सिद्दीकी और आप हैं AQS के साथ। मेरे साथ नासिर इकबाल और हसनात मलिक। सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल के ख़िलाफ़ आइनी दरख्वास्तों की समाअत जिस दिन से शुरू हुई है उस दिन से बेंच की तश्कील से एतराज़ात बेंच के ऊपर हो रहे हैं। कभी बेंच के अपने अंदर से उसके अरकान जो हैं वो एतराज़ करते हैं और कभी सियासी महाज पर पार्लियामेंट के अंदर ये बेंच की तश्कील जो है मौजूए बहस रहती है। लेकिन अब दो फाजिल जज साहिबान जिनमें जस्टिस मंसूर अली शाह हैं और जस्टिस याहिया अफरीदी हैं, उन्होंने अपने तहरीरी नोट के अंदर ये लिख कर चीफ जस्टिस से कहा है कि अवाम के इदारे पर एतमाद और हम आहंगी बरकरार रखने के लिए और इस बात को यकीनी बनाने के लिए कि जो सुप्रीम कोर्ट के फ़ैसले हैं उनकी वक़्त ना गहना जाए, फुल कोर्ट तश्कील दिया जाए ताकि एक ऐसा फ़ैसला आए जो अवाम के अंदर कबूलियत रखता हो। जस्टिस मंसूर अली शाह का जो गुज़िश्ता रोज़ बेंच से उठने के बाद नोट आया था, उसके अंदर भी उन्होंने ये कहा था कि फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए और इस हवाले से उन्होंने एक इशारा किया, एक फुट नोट लिखा और कहा कि इस हवाले से मेरा 22 तारीख का यानी 22 जून का नोट जो है वो ज़रूर इस उसका हवाला अपने गुज़िश्ता रोज़ के ऑर्डर के अंदर दिया। इसी तरह से आज जो है वो 23 जून का एक हुक्मनामा आया है जिसके अंदर अटर्नी जनरल ने जिस रोज़ बताया था कि कितने ऐसे अफराद हैं जिनके ख़िलाफ़ फ़ौजी अदालत में जो ज़ेर तफ्तीश हैं या फ़ौजी हिरासत में है, फ़ौजी हुकाम की हिरासत में है, 102 के करीब। उस रोज़ भी जो है वो जो एक शॉर्ट ऑर्डर है या ऑर्डर ऑफ द डे है, उसके अंदर अटर्नी जनरल की जो मारूज़ात हैं वो उनको मेंशन किया गया है। लेकिन उसके साथ जस्टिस याहिया अफरीदी का नोट भी आया है और जस्टिस याहिया अफरीदी ने अपने इस नोट के अंदर कहा है कि वो जस्टिस काजी फ़ाइज़ ईसा के जो एतराज़ात हैं उनकी कानूनी हैसियत पर तो कोई बात नहीं करेंगे, ना वो उनसे इत्तफ़ाक़ करते हैं और ना इसकी तौसीक़ करते हैं। लेकिन उनका ये कहना था कि इदारे की हम आहंगी के लिए और अवाम के एतमाद के लिए ज़रूरी है कि इन आइनी दरख्वास्तों की समाअत पर फुल कोर्ट तश्कील दिया जाना चाहिए और चीफ जस्टिस को इस ज़िम्मन में पहला और फौरी अमल जो है ये उठाना चाहिए। लेकिन 23 जून का वो तहरीरी हुक्म है, उसके बाद से भी 2 समाअतें हो चुकी हैं यानी गुज़िश्ता रोज़ की और आज की, लेकिन वही 6 रुकनी बेंच जो है वो उसकी समाअत कर रहा है। तो ये जो एक सूरत हाल बनती चली जा रही है कि अब जो है वो और फिर दूसरी तरफ आज जो है ये भी दरख्वास्त की गई दरख्वास्त गुज़ारों की जानिब से कि फाजिल चीफ जस्टिस जो हैं वो एक हुक्म इम्तना जारी कर दें कि जब तक इन जो दरख्वास्तें फ़ैसला नहीं होता सिविलियंस के फ़ौजी ट्रायल से रोक दिया जाए। लेकिन उस दरख्वास्त के ऊपर चीफ जस्टिस ने कहा कि अटर्नी जनरल ने हमें अश्योर करवाया है और उर्फ़ आम में कहें तो आज भी ये दरख्वास्त कबूल नहीं हुई है। बहरहाल इसका तहरीरी हुक्म आना है, तो इस बारे में कि ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये किस तरह से इफ़ेक्ट होगा, नासिर साहब आप बताएंगे कि जस्टिस याहिया अफरीदी का और जस्टिस मंसूर अली शाह का जो नोट है, ये 2 नोट जो हैं बड़े चीख चीख के कह रहे हैं कि बेंचेस की तश्कील के ऊपर ये भी वही एतराज़ है। शुक्रिया क़य्यूम साहब देखें, आपको याद होगा कि पिछली जितनी भी प्रोसीडिंग्स हुई हैं इस केस में नहीं, मुख्तलिफ़ केसेस में हुकूमत की तरफ से या कभी पाकिस्तान बार काउंसिल की तरफ से या डिफरेंट पटिशनर की तरफ से ये डिमांड आती रही है कि फुल कोर्ट बनाया जाए। फुल कोर्ट का फ़ायदा है कि जब तमाम जजेस बैठे होंगे तो जज उसमें मतलब एक तरह से जिस तरह जस्टिस ईसा साहब ने इस्तेमाल किया था ना कि गुलदस्ता होगा जिसकी महक अच्छी तरह आएगी। हर जज अपने हिसाब से अपने ओपिनियन देगा इंडिपेंडेंटली। तो उसमें ये जो ये बार बार इल्ज़ाम लग रहा है ना कि मेजॉरिटी जो मखसूस किस्म के जज बैठ के एक तरह के फ़ैसले कर रहे हैं
जो जिससे गवर्नमेंट को भी एतराज़ है। अब जो सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये आ रही है कि अब ये विद इन दी सुप्रीम कोर्ट डिमांड आनी शुरू हो गई है। पहले तो ये पिटिशनर्स की तरफ से थी, जो कि उनका राइट भी है और ये सुप्रीम कोर्ट का हक है कि वो उनको सुने ना सुने। लेकिन अब जब चूंकि सुप्रीम कोर्ट के अंदर से ये जब आवाज़ आएगी तो फिर चीफ जस्टिस साहब, क्योंकि जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने चीफ जस्टिस साहब को कहा है, उनको अर्ज किया है, इल्तमास किया है कि आप फुल कोर्ट बनाएं, ताकि जो बहुत सारे जो मरमरिंग उन्होंने लफ्ज़ बोला है, जो पॉलिटिकली चार्ज माहौल में इस माहौल में जब इलेक्शन नज़दीक हैं और मुख्तलिफ पॉलिटिकल पार्टीज इलेक्शन में जाएंगी, तो हमारे बेंच के बारे में जो बातें चल रही हैं उससे को अवॉइड करने का सबसे बेहतरीन तरीका है कि फुल कोर्ट बने। तो अब जो है ना, चीफ जस्टिस साहब को वैसे तो चाहिए ये था कि ये इतना अहम केस है, इसमें तमाम जजेस हों, लेकिन कुछ लोग कहा जा रहा है ना कि कुछ जजेस अवेलेबल नहीं हैं, लेकिन जो नहीं है उसके अलावा भी फुल कोर्ट बन सकता था। तो फुल कोर्ट ही असल है रीज़न, ताकि तमाम क्रिटिसिज्म, कंट्रोवर्सीज ये जो है ना ख़त्म हो जाए। अब देखें, ये एक बड़ा डैमनिंग किस्म का नोट है, क्योंकि आपको याद है कल जस्टिस डैमनिंग किसके लिए है? चीफ जस्टिस साहब के लिए अच्छा, इन अ सेंस कि कल जस्टिस सैयद मंसूर अली शाह साहब ने भी यही लेकिन कहा। हसनात मलिक, मैं आपको प्रेडिक्ट करता हूँ आपकी इस राय से इत्तेफाक नहीं करेगा। अब वो इंडिपेंडेंट उनकी ओपिनियन है, मैं उनके ठोस तो नहीं सकता ना अपने ख्यालात, उनकी अपनी मर्ज़ी, वो जो कहना चाहें वो आज़ाद हैं। और बोल के लब आज़ाद हैं तेरे, और आप वैसे कम आज़ाद हैं, आप मत ज़्यादा बोलिएगा, हम तो लेकिन कहने का मकसद है कि बहुत सीनियर जजेस हैं। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी कल अपने नोट में यही लिखा है कि फुल कोर्ट की होना चाहिए था, कॉन्स्टिट्यूट होना चाहिए था। आज जस्टिस याहिया अफरीदी साहब ने भी कहा है। लेकिन अब प्रॉब्लम ये है कि हाफ वे प्रोसीडिंग्स तो हो चुकी हैं और अब सिर्फ गवर्नमेंट ने ही रिप्लाई करना है। आज आपको याद है अटॉर्नी जनरल साहब ने कहा था कि मैं कंसाइज स्टेटमेंट्स जमा कराऊंगा और जो पॉइंट्स रेज़ किए हैं पिटिशनर्स ने उसका जवाब देंगे वो, तो उसके बाद वो डिटेल बात करेंगे। लेकिन आज वो बेसिकली तो उन्होंने जो उनका दूसरा एम्फेसिस था वो उस पर नहीं तो वो जो इमरान खान साहब के वकील थे उज़ैर नज़ीर भंडारी साहब, उनका क्या अपने लुब्बे लबाब क्या था अपने दलाइल का? एज ए रिस्पोंडेंट नंबर 9 थे वो उसके अंदर। तो क्योंकि वो दरख्वास्त गुजारों से मिलते जुलते हैं, एतजाज़ एहसन साहब ने इमरान खान को भी रिस्पोंडेंट बनाया हुआ था ना, तो इस वजह से उज़ैर नज़ीर भंडारी साहब को आज कहा गया कि अच्छा चलें जी आप दें दलाइल। आज उन्होंने सारा दिन दलाइल दिए, अपने दलाइल मुकम्मल कर लिए, और उन दलाइल का क्रक्स क्या था, क्या चाह रहे थे वो? देखें, वो उनका कहने का ये मकसद था कि जो पाकिस्तान आर्मी एक्ट हर उस काम में नहीं लागू होता जो आर्मी से रिलेटेड है, क्योंकि उनके फंक्शंस में बहुत सारे फंक्शंस भी हैं। जैसे उन्होंने कहा कि अगर सपोज़ एक हॉकी टीम को कोई जनरल साहब हेड करें, या एक आर्मी की अपनी एक हॉकी टीम है, उसके अफेयर्स में कोई प्रॉब्लम होगी तो वो उसमें पाकिस्तान आर्मी एक्ट नहीं लगेगा। ये उसी ये 9 मई को हॉकी खेल रहे थे। यार, ये उन्होंने एग्जांपल दिए ना, आर्गूमेंट्स दिए, और उन्होंने कहा कि सपोज़ मेरा एक पार्टनर है, वो आर्मी से रिलेटेड कोई हम काम कर रहे हैं, और अगर मेरा कोई चेक बाउंस हो जाता है तो उसमें आर्मी एक्ट नहीं लगेगा। वो इनका ये कहने का मकसद था, आर्मी एक्ट उस सूरत में लगता है कि जब जब जंग की सूरत फौज हाल का हो, मेंबर ही हो। नहीं, जंग की सूरत हाल हो, या आपने किसी मेंबर को इंसाइट किया, आर्मी के मेंबर को म्यूटिनी के लिए, यानी बगावत के लिए, जब तक ये साबित नहीं हो जाता तो उसमें आर्मी एक्ट नहीं लगता। तो उनका ये कहना था कि ये जो मामला जो 9 को हुए हैं, ये स्ट्रिक्टली सेंसो उसमें आर्मी एक्ट नहीं लागू हो रहा। वो इंसदादी दहशतगर्दी एक्ट के नीचे आते हैं, और बिल्कुल, पब्लिक और सिविलियन, हाँ। ओपन ट्रायल होना चाहिए। जो 9 मई के वाक़यात के अंदर मुलव्वस हैं उनको इंसाफ के कटहरे में लाया जाए, ये कहने वाली बात है ना। अच्छा, ठीक हो गया। तो हसनात साहब, ये जो 2-3 जज, 4 जज साहिबान हो गए ना अब तो इनके जो नोट्स आए हैं अब, ये सुप्रीम कोर्ट के लिए कोई अलार्म बेल है, या बस चीफ जस्टिस ने कहा, सुना, फाइल बंद की, अंदर रख दिया? देखिए, इसमें कोई अलार्मिंग नहीं है। ये तो चल रहा है सुप्रीम कोर्ट 1.5 साल से। कुछ लोग इसको जुडिशल पॉलिटिक्स का हिस्सा कह रहे हैं, या कुछ कह रहे हैं कि जो भी है भाई, एक साइड के जजेस हैं वो कहते हैं जी फुल कोर्ट बनाएं, फुल कोर्ट मीटिंग बुलाएं, सारे जजेस मीटिंग में हों। चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि नहीं, मैं मास्टर ऑफ रोस्टर, मैंने डिसाइड करना है, मैं चाहे 5 बिठाऊँ, चाहे 2 बिठाऊँ, चाहे अपने लाइक माइंडेड बिठाऊँ, आप कौन होते हैं, मतलब इख्तियार मेरे पास है। तो वो सोच बड़ी वाज़ेह है दो की,
यहाँ थोड़ा सा ये मुझे ये आ रहा है कि जैसे मंसूर अली शाह का जो नोट था वो भी जारी नहीं हुआ, गो कि वो कहते हैं कि सिग्नेचर के फेज पे है, कि वो साइन हो रहा है अभी, वो उसका नहीं, वो मतलब 22 है वाला, कि जो पहले दिन की 22 समात वाला, थी हाँ जी। वो समात का नहीं, उसके बाद से 23 का भी आ गया, 26 का भी आ गया, बाकी भी आ गए, जी, ऑर्डर आ गए, लेकिन पहले जो है वो 9 रुकनी बेंच वाला वो नहीं आ पा रहा। वो नहीं आ पा रहा, उसकी वजह हाँ। क्या है अब ये भी है, कोई लोग कह रहे हैं इलेक्शन एक्ट के अंदर भी इसी तरह से हुआ था, तब भी नहीं आ पा रहे थे वही नोट, मैं और कह फिर रहा हूँ, बाद में आते थे। मैं कह रहा हूँ कि जो एक होती है ना कि कॉन्स्टिट्यूशन बेंच से पहले कोई एक मीटिंग होती है इनफॉर्मल, और उसमें आपस में राय ले के कोई मामला होता है, ट्रस्ट ही नहीं है मुझे लगता है किसको? जजेस का आपस में। कौन से जज का, किस पे नहीं है? नहीं, वादे है कि वो चीफ बार बार जस्टिस को ट्रस्ट नहीं अपने जजेस पे? देखें, जब एक तरफ बार बार उस वक्त भी कहा गया फुल कोर्ट बनाए, अब तो पीटीआई भी कहती है कि हमारे साथ ज्यादती हुई, चीफ जस्टिस साहब ने फुल कोर्ट बनाते तो हमारे मसला, ये जो है लेजिटिमेसी तब होती, मॉरल अथॉरिटी तब होती फुल कोर्ट। आज भी यही है कि अदर देन लाइक माइंडेड वो सारे कह रहे हैं फुल कोर्ट बनाए। अब मसला ये है कि अच्छा, ये जो दूसरे जजेस हैं, कभी कयूम साहब आपको याद है इनमें से इसमें तो पिटिशनर एतजाज हसन ने भी कहा कि फुल कोर्ट बनाए। अच्छा, आपको याद है कोई इन ये दूसरे जजेस हैं जिनको हम मतलब है पार्लियामेंट कहते हैं, कि पार्लियामेंट वाले हम ख्याल कहते हैं, जो इनमें से किसी ने कोई डिसेंट आपस में किया हो, कोई आज तक नहीं किया, एडिशनल नोट लिखा हो? आज तक नहीं। बल्कि मजे की बात है, काजी फैसल मतलब साहब आप की कह रहे हैं रिव्यू कि में चीफ जस्टिस, जस्टिस इजाजुल हसन, जस्टिस मुनीब अख्तर, जस्टिस मुजाहिर नकवी, वो 8 जज साहबान जो हैं उन्होंने आपस में कोई एक दूसरे से इख्तलाफ मुझे किया नहीं हो? याद है, कोई याद रहा, कोई याद नहीं आ रहा। बिल्कुल नहीं है। अच्छा, वो फिर कहते हैं कि जी हमें लाइक माइंडेड कहा जाता है, तो फिर इसमें अब देखिए, जस्टिस याहिया और जस्टिस मंसूर को हम नहीं, जस्टिस याहिया तो एग्री नहीं कर रहे जस्टिस काजी फैसल, तो हम हाँ। क्यों लाइक माइंडेड कहें उनको? अब ना जस्टिस मंसूर अली शाह जो हैं, लेकिन जस्टिस मंसूर अली शाह अच्छा, ने नहीं, नाजिर अब साहब मैं जो आखिरी कल बात कल की जो, हाँ बोलें। वो ये है कि जी जिस तरह ये बेंचेज हैं, ये जो जजेस हैं, एक जस्टिस मुनीब अख्तर ने एडिशनल नोट लिखा था जस्टिस काजी फैसल के रिव्यू में कि जी नहीं, ये जो जजेस रिटायर हो गए हैं जिनसे साइन करवाए हैं, ये तो है ही नहीं, रेशियो ऑफ जजमेंट ये है। मज़े की बात है, उसको भी बंदयाल साहब ने साइन कर दी कि मैं आई एंडोर्स दिस। तो जब बात यह है कि आप सुप्रीम कोर्ट इस तरह हम ख्यालों से चलाएंगे, तो दूसरी तरफ जो है जब आएगी बात, तो फिर एक क्राइसिस बनता है। क्राइसिस बनता है। नाजिर साहब, जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के नोट के अंदर वो ये है कि जवाद ख्वाजा साहब से मेरी ताल्लुक़दारी ये आया थी सब पे, पहले भी एतराज़ कहा, किसी ने नहीं उठाया, लेकिन फिर जब उनके ऊपर एतराज़ आया तो उन्होंने कहा कि क्योंकि रिश्तेदार, और आर्टिकल 4 का हवाला दिया कोड ऑफ कंडक्ट का, कि आप अपने ताल्लुक़दार या उससे किसी को फ़ायदा पहुंच सकता हो, अपने नियर डियर का मुकदमा आपको नहीं सुनना चाहिए। तो उनका ये नोट जो है वो ऑडियो लीक्स कमीशन के अंदर जो जस्टिस उमरता बंदयाल की सरबराही में 5 रुकनी बेंच था, क्या उसके लिए भी कोई पैगाम है या बस ये नोट ही है? नहीं, देखें, उसमें पैगाम तो है, क्लियर है। उन्होंने बेसिकली यही कहा है कि वो ठीक है, जस्टिस जवाद ख्वाजा उनके रिश्तेदार हैं, लेकिन मैं इसलिए बैठा था कि मुझे पता था कि वो अपनी पर्सनल किसी इंटरेस्ट के नहीं लिए आए थे, और ये पब्लिक एट लार्ज के लिए आए थे, और उसका फ़ायदा सबको पहुंचना था, इसलिए मैंने ये सोचा था कि मुझे बैठ जाना चाहिए। लेकिन आप जो कहना चाह रहे हैं कि उसमें वो है, देखिए बात है कि डायरेक्ट कोई ताल्लुक़ हो, आप यही कहना चाह मतलब रहे हैं सास कि और जवाई का ताल्लुक डायरेक्ट नहीं है? नहीं, मदर इन लॉ का इंटरफेरेंस नहीं है ना आपके वर्किंग में, मैं ये अच्छा। कहना चाह रहा हूँ। देखिए, लेकिन मामला तो उन्हीं से मुताल्लिक जस्टिस था ना। जवाद ख्वाजा जो है वो ऑडियो लीक क्यों कमीशन बना जस्टिस था? जवाद ख्वाजा तो एक जज है ना, जज थे ना, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान थे, उनकी एडवाइस में वजन है। मैं इसलिए आपसे पूछ रहा हूँ क्योंकि चीफ जस्टिस ने जो बेंच से रिक्यूज़ करने के हवाले से वो 3 जज साहबान पर ऑडियो लीक कमीशन की हुकूमत की एतराज़ात थे ना, जस्टिस चीफ जस्टिस उमरता बंदयाल के ऊपर, जस्टिस इजाजुल हसन पे और जस्टिस मुजाहिर नकवी के ऊपर, तो उस पर जजमेंट रिज़र्व की हुई है ना, सॉरी जस्टिस मुनीब अख्तर, तो उस पर तो उन्होंने जजमेंट रिज़र्व की हुई है ना। तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जस्टिस मंसूर अली शाह साहब ने भी एक नुक्ते के ऊपर, करीबी ताल्लुकदारी के ऊपर ज़रा सा इशारा हुआ, और उन्होंने कहा कि अवाम नहीं जानती है, लेकिन कल को अवाम ये कहेगी कि हाँ जी, जो काजी साहब वो अपना जवाद ख्वाजा साहब थे तो रिश्तेदार ना, चाहे वो जो भी फैसला लेकिन करते। देखिए, मेरा जो पॉइंट ऑफ व्यू ना, इसमें जस्टिस मुनीब अख्तर साहब को तो बिल्कुल नहीं बैठना चाहिए था, क्योंकि उनका जिक्र है, ठीक है। और जस्टिस जो दूसरे एजाजुल एहसन साहब को इसलिए नहीं बैठना चाहिए था कि उन्हीं की
के बाद ये आपको याद है इलेक्शन मैटर इनिशिएट हुआ था। तो मतलब ये तो आप कह सकते हैं कि ये एक उनकी इन्वॉल्वमेंट है या उनका कोई इंटरेस्ट है या थोड़ा सा कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट में के ज़ुमरे में आ रहा है। लेकिन अगर आप ये कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब की मदर इन लॉ, तो मदर इन लॉ जो है वो मदर इन लॉ उस तरह की खातून नहीं है जो एक लॉ नोइंग खातून है या जो इनकी बातों पे इतना इन्फ्लुएंस है कि मुकदमा तो उनसे मुताल्लिक ही है ना। यार उनकी उनको उनके बारे में उनका जिक्र तो है आप ना। कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस को बैठे रहना चाहिए। नहीं चीफ जस्टिस मास्टर ऑफ द रोस्टर उन्होंने मैनेज करना है। आइडियली ये तो यही था कि वो इनके अलावा होता तो बहुत तो बेहतर मैं था। सवाल मेरा यही है कि हसनात साहब, मंसूर अली शाह साहब का ये जो नोट है रिक्यूज़ करने के हवाले से और करीबी अजीज़ों के मुकदमे के हवाले से, ये इफ़ेक्ट करेगा उस पर ऑडियो लीक के फैसले के ऊपर या नहीं? अगर एक अरे या वो भी क्योंकि एक जजमेंट जो है वो रिजर्व की हुई है? एक मैं लाइन सिर्फ ऐड कर दूं फिर आप चले हाँ। जाइएगा। जस्टिस मंसूर साहब ने ये भी लिखा है कि ये जज की अपनी मर्जी होती है कि वो रिक्यूज करे या ना करे, क्योंकि अगर वो ये समझता है कि ये मेलिस के बुनियाद पर ये रिक्वेस्ट की जा रही है तो ज़रूरत नहीं है उठने की। लेकिन अगर वो समझता है कि नहीं इससे जजमेंट में क्लाउड हो सकता है तो फिर उसको ज़रूर उठना चाहिए। तो फिर इसीलिए वो उठ गए कि मैलिस कोई नहीं है। वो इसलिए उठ गया कि मुझ पर अब उंगली उठ गई है, वरना उनको ज़रूरत नहीं थी उठने की। हाँ, देखें, हर एक की अपनी अपनी सोच होती है। मौजूदा चीफ जस्टिस की सोच डिफरेंट है। वो तो पहले दिन भी उन्होंने कहा कि वो उसको इशू को और ले गए। वो कहते हैं इट्स अ मैटर ऑफ इंडिपेंडेंस ऑफ जुडिशरी, क्योंकि इसमें जो है वो ऑफिस ऑफ द चीफ जस्टिस जो है उसको इग्नोर किया गया है, ओवरलुक किया गया और कमीशन बना दिया गया, इंक्वायरी कमीशन। तो वो उसकी तरफदार रहे थे मौजूदा चीफ जस्टिस। तो वो अपने ऑफिस को जो वो 17 सितंबर को छोड़ रहे हैं उसको स्ट्रेंथन करने के लिए, प्रोटेक्ट करने के 16 लिए को जी 16 वो- को छोड़ रहे हैं। जी जी, तो वो उसकी तरफ जा रहे हैं। 16 की रात 12 बजे। मेरा नहीं ख्याल कि वो इन चीज़ों में जाएंगे जी रिक्यूज़ल है, ये है, वो है। लेकिन जितने दिन उनके कम हो रहे हैं उतना उनसे चीज़ें हाथ से निकल रही हैं। अब कार्ड जैसे काजी फैसल साहब अच्छा खेल रहे हैं, या उनके हक में वैसे कुदरत एक हो रही है जिस तरह की सूरत हाल बन रही है। इलेक्शन मैटर में पावरफुल सर्कल इस्टेब्लिशमेंट और चीफ जस्टिस साहब के दरमियान एक मिसट्रस्ट की बहुत बड़ी जो है वो एक खलीज बन गई है, जिसको अब 2 महीनों में पूरा नहीं किया जा सकता। तो वो एक एडवांटेज काई साहब को उसका हो रहा है। अच्छा, वजह नहीं, ये है कल कि- भी जब चीफ जस्टिस ने कहा कि वो जो हमारी तहम्मुल की पॉलिसी है लगता है कि हमें उसे एक पीछे कदम हटना होगा, तो आपको वो हटते हुए नजर आ रहे हैं? अगर मुझे वो तो- पीछे हटते हैं तो फिर वो क्या इसका देखिए, मतलब आज होगा? उन्होंने जो कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन को हम वेलकम करते हैं, हालांकि मेरी इतला के मुताबिक सुप्रीम कोर्ट बार की कमेटी ने अप्रूव नहीं की। वो आबिद जुबैरी साहब की इन पर्सन Individual, हाँ। है, इंडिविजुअल है और प्रोफेशनल ग्रुप है, इंडिपेंडेंट ग्रुप जो है आसमा ग्रुप, वो चीफ जस्टिस साहब के साथ नहीं खड़ा। बड़ा वाज़ेह है वो जो है वो हुकूमत के साथ है या हुकूमत की सपोर्ट में है। वो चीफ जस्टिस साहब को सिर्फ प्रोफेशनल ग्रुप के लाहौर चैप्टर की सपोर्ट है, कराची चैप्टर भी नहीं सपोर्ट कर रहा उनको उस तरह, या केपी में या और किसी जगह भी, छोटे सूबों में भी सपोर्ट नहीं है, सिर्फ लाहौर है। तो जो आप कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस साहब जो हैं वो क्या आपका सवाल था कि जी क्या था सवाल आपका, जो आपने असल जिस पे वो मुझे हो गया। अब मैं भी मेरा ख्याल सवाल भूल गया। नाज़िर, मैंने क्या सवाल किया था? बस अब अगला सवाल कर दें, इसका सबसे आसान तरीका। नहीं, मैं क्या था वैसे मैं भी भूल गया हूँ, क्या था? वो बेसिक कन्फ्लिक्ट ऑफ इंटरेस्ट की बात कर रहे थे। हाँ, कि वो ऑडियो लीक्स वाला। हाँ, नहीं, वो नहीं था वैसे सवाल आपको न साहब भी भूल गए। हालत ये है वैसे सब। हम असल में अपने गर्मी बहुत है यार। कि इस सवाल ये था कि जो चीफ जस्टिस ने कहा था कि हमारी तहम्मुल की पॉलिसी है, उससे एक कदम हटना पड़ेगा, तो उसके बाद हटके वो क्या क्या इकदाम कर सकते मेरा हैं? ख्याल है वो हटे हैं, 3 हफ्ते के लिए केस एडजर्न हो गया। और बाकी जो नासिर साहब कह रहे थे कि वो कोई कोर्सिव डिसीजन, ये बात जिस तरह मैंने कहा कि सुप्रीम कोर्ट बार की पिटीशन आई है, ग्राउंड क्या पता बन रहा है, लोग ये आ रही है कि लाहौरी ग्रुप जो है वकीलों का, और वो इकट्ठे ईद के बाद एक अटैम्प्ट होगी, एक लायज मूवमेंट स्टार्ट होगी या जो भी। लेकिन मुझे नहीं लग रहा, होते हुए नजर आ रही है मुझे आपको? नहीं लग रहा, हाँ। क्योंकि जितने दिन करीब, एक तो ये है कि वकील डिवाइड है, सपोर्ट बहुत कम है, सुप्रीम कोर्ट डिवाइड है, और दूसरी तरफ जो है वो इस्टेब्लिशमेंट, उस वक्त तो जनरल कैनी भी साथ वो बात भी नहीं। देखिए नासिर साहब, हाँ। पॉलिटिकल पार्टीज जो है ना अब वो बिजी हैं, उन्होंने अब इलेक्शन में जाना है, उनके पास अब टाइम नहीं है। ये जो जितने भी लॉयर्स मूवमेंट है, इनके पीछे पॉलिटिकल पार्टीज हुआ करती थी
तभी वो स्ट्रेंथ पकड़ती थी। तो और बिसाइड्स जो इस्टेब्लिशमेंट है वो प्री ऑक्यूपाइड है, उनके अपने डिफरेंट, आप पता है इंटरनेशनल सिनेरियो भी डिफरेंट हो रहा है। फिर जो मे 9 वाली दूसरी issues बड़ी है, बात है कि वकला ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं वो बहुत ज़्यादा डिवाइडेड भी है। करीब पीटीआई ये नैरेटिव शुरू करने लगी है कि जो हुकूमत दिलवाई चीफ जस्टिस ने वो नो कॉन्फिडेंस का फैसला आर्टिकल 95 उस पे भी वो बड़े नाराज हैं और उस पे भी मतलब चीफ जस्टिस उमरता बदनाल के खिलाफ पीटीआई नाराज है बहुत ज़्यादा। और ये देखिएगा कि ये blame- उन्होंने सहूलतकारी की। हाँ, वो करेंगे, इस पे करेंगे, फिर वो करेंगे उस बात पे कि जी फुल कोर्ट नहीं बनाया। सारा नज़ला जो है ना ये पीटीआई का खासा है। और देखिएगा, मतलब आप कह रहे हैं कि इस मरतबा एंटी जुडिशरी कैंपेन्स चलेंगी पॉलिटिकल पार्टीज की देखिए तरफ ये मौजूदा चीफ जस्टिस जितनी जितनी रिटायरमेंट करीब होगी ना, मुझे लग रहा है कि इन्हीं पे ही वो सारा कहीं साहब, एक चीज़ गिराएंगे। ऐड और मैं कर- बंदिया कारी साहब जो इमरान खान है वो अपना नहीं देख रहे हैं जो कुछ उन्होंने किया, लेकिन वो सारा कर रहे हैं। आज भी इतलात है कि वो सारा कहते हैं कि सुप्रीम कोर्ट में सब कुछ ठीक हो जाएगा, कि जी ये जो हमारे अंकल मतलब है ये एतजाज साहब हो गया, लतीफ़ खोसा साहब, और ये सारे जो जा रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में, ये बहुत बड़ा रिलीफ लेके रिलीफ आएंगे। लेके आएंगे। अच्छा, और ये- अच्छा कयूम साहब, आखिरी और बात ये करके नहीं होगा प्रोग्राम तो सारी यार बस मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि आप कह रहे हैं कि पीटीआई भी नाराज हो रही है और एंटी कैंपेन चलाएगी अगेंस्ट PMLN तो है ही खराब। तो ये पीपल्स पार्टी को भी वो शिकायत है तो PDM दिस को। गोज इन फेवर ऑफ चीफ जस्टिस साहब कि ये एस्टेब्लिश करता है कि हाउ इंडिपेंडेंट ही इज़, क्योंकि जजेस का काम किसी को वो खुश करना नहीं है, उन्होंने सिर्फ जजमेंट देना है, अच्छा है या बुरा है। चीफ जस्टिस महात्मा है, नासिर नहीं, साहब महात्मा महात्मा नहीं है, इंडिपेंडेंट महात्मा है। महात्मा देखें, महात्मा देखें, महात्मा देखें, उनकी बात ये है, उनकी महात्मा महात्मा चीफ जस्टिस साहब की बात ये मतलब वो है। ना वो अपने नहीं, जजेस नहीं। की बात सुनते नहीं, अगर हैं, आप- ना वो लेकिन- बैरून मुल्क लेकिन- प्रेशर लेकिन सर, बैरून आखिरी- अदालत प्रेशर लेते Dispassionately हैं, अगर ना सुनते वो हैं। सियासतदानों का प्रेशर लेते हैं। Dispassionately तो लेते ये आखिरी मैं तो बात- कह रहा हूँ आखिरी महात्मा है, बात, सर, ना साहब आखिरी महात्मा बात है। ये बात ठीक है हाँ। कि चीफ जस्टिस साहब कहते हैं कि मेरे किसी फैसले पे मेरिट पे तो कोई इतराज़ नहीं होता, सिर्फ बेंचेस पे होता है, नंबरिंग न्यूमेरिकल होता है। उस त्रे ठे दे विच रीराइट कीता वो मैं एतराज करने हैं। उनकी तो नहीं है ना जजमेंट, तो किसकी है? वो मुनीर साहब की है। साइन किने कीते इन्हें? वो साइन करनी है बाद में, मैं तक पढ़ी नहीं। बाद में वो आप वैसे कह रहे हैं कि चीफ जस्टिस पढ़ते नहीं साइन बाद कर में देते वैसे वो हैं, ये जनरल कितना बड़ा इल्जाम लगा रहे हैं आप? जनरल बाजवा साहब बाद में कहते हैं कि वो जी उसका वो खुद बल्कि जजेस पर नासिर साहब ये कह रहे हैं कि जनरल बाजवा के कहने पे उमरता नहीं, बंदयाल नहीं, साहब जज लगवाते हैं, क्या बात है? मुझे नहीं इस चीज़ क्यों का नहीं पता लगवाते हैं? नहीं, मैं तो कह रहा हूँ कि ये तो स्टैब्लिश कर रहा है कि वो इंडिपेंडेंट है, नहीं, तो वो किसी का कि जनरल बाजवा के कहने पे जज लगवाते हैं। किसी मैं का बात कर रहा हूँ जज कि- लगवाने के लिए जनरल बाजवा की सिफारिश लेते हैं, ये इंडिपेंडेंट है। Dictation नहीं 63A पे जो उन्होंने उसको मेतला साहब को दिया इंटरव्यू, उन्होंने कहा 63A पे वो जजेस खुद जो है वो कहते हैं कि हमें रिव्यू करना चाहिए। ये बात मैं कह रहा हूँ। अच्छा हाँ, नहीं तो वो जो वजीर कानून ने कहा था कि जी 2 जजेस लगवाने के लिए 3 जो हैं 2 जजेस 3 नहीं, तो वो जनरल बाजवा ने कहा था उनसे। ये मैं वैसे भी review यार हो जाएगा वैसे फ्यूचर हो भी सकता मैं भी है, क्या, मैं भी हो गया होगा, लेकिन बात फ्यूचर में रिव्यू हो जाएगा ये 63A 63 होगा या जजेस की अपॉइंटमेंट रिव्यू होगा? 63A तो हो गई। हाँ हाँ। तो नासिर साहब ये बताएं, कल डीजी ISPR की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई और फिर आज तो ये मैंने सुना था मेरे इन गुनाहगार कानों ने चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की कि हम मंगल तक इस मुकदमे को ख़त्म करके इसका नतीजा बरामद कर दें। आज हो गया ख़त्म? नहीं, आज तो अब तो ये इसकी क्या वजह हो सकती है? प्रेस कॉन्फ्रेंस या जुलाई के तीसरे हफ्ते में चला गया है, लेकिन मसला ये है कि अभी तो अटॉर्नी जनरल साहब ने भी टाइम मांग लिया ना कि कंसाइज स्टेटमेंट उन्होंने जमा करानी है, उसके बाद उन्होंने आर्गूमेंट देने हैं। और फिर और इस पर प्राइम मिनिस्टर के वकील भी हैं और डिफेंस मिनिस्ट्री के भी वकील हैं, इंटीरियर मिनिस्ट्री के, अभी उन सबको टाइम देना है, अभी वक्त नहीं था इसलिए। लेकिन ये कि बहुत लंबा चला गया है, एडजमेंट बहुत लंबी हो गई है। कितनी लंबी हो गई है वैसे? मेरे ख्याल में उन्होंने पहले कहा कि ईद के पहले हफ्ते अवेलेबल नहीं, दूसरे हफ्ते भी अवेलेबल नहीं, तीसरे available हफ्ते नहीं में शायद हम देखें इसको इसलिए लगाने कि की। जजेस लेकिन मेरा अवेलेबल ख्याल नहीं है है। कि कुछ चीफ जस्टिस साहब के खैर खा जा रहे हैं, वो वैसे उनकी ख्वाहिश है। चीफ जस्टिस साहब को मैं ये नहीं कहता, उनका ये है कि चीफ जस्टिस साहब अगर फुल कोर्ट नहीं बनाते या पिटीशन हाई कोर्ट भेज दें या मामले को लंबा करके जस्टिस काजी फैसल की टेनोर में जो है वो चला दे कि वो जाने और फिर मिलिट्री कोर्ट जाने, ये बात भी है। लेकिन देखिए- और उस वक्त तक सिविलियन का ट्रायल हो चुका लेकिन हो। बात हाँ? यह है, मैंने यही कहा है कि चीफ जस्टिस साहब ने अगर ये किया तो जिम खाना या कहीं जाएंगे तो यही लोग जो लाहौरी वकील हैं या आगे पीछे ये कहेंगे जी आपने किया क्या है। आज भी वो कहते हैं कि मुझे किसी ने खत बताया भेजा। ना, इतने उनकी लंबे जो अरसे से। कंस्टिट्यूंसी है वो नाराज हो जाएगी, जो उनके सपोर्टर हैं, जो वकील हैं, जो उनके साथ हैं। देखें नासिर साहब कह रहे हैं कि वो किसी की कोई नाराज़ होता है या नहीं होता,
वो वही करेंगे जो इनका इंडिपेंडेंट माइंड समझेगा। नासिर साहब ठीक कह रहा हूँ ना करना भी मैं? चाहिए ये। हाँ, करना भी यही चाहिए। बस एक बात है, नासिर साहब, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर पे अच्छा, बगैर तो नोटिस के यार स्टे मैंने कर जाना दिया पड़ेगा मुझे। जहाँ पे बुनियादी हकूक का मामला है, वो वहाँ पे आप जो है स्टे नहीं दे रहे, वो क्यों? वो चले गए आपके गेस्ट जो है, लेकिन जाने दें उसको, आइंदा नहीं बैठाएंगे इसको, ठीक है? अच्छा, बोलें आप। नहीं, मैं ये कह रहा हूँ कि प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर का में तो अभी स्टे है, ऑर्डर जल्दी आना चाहिए। शराय दस्तूर से अब्दुल करीम सिद्दीकी को इक्वेस लाइव से इजाज़त दीजिए। अल्लाह निगहबान।